बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 12 के थर्ड लेक्चर में रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके जनरल मैकेनिज़्म को समझना है। एल्डिहाइड्स हों या कीटोन्स, इनका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड विद O, मेन इसका हिस्सा ये होता है। और हम सब जानते हैं कार्बन की बनिस्बत ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लिहाजा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों को अपने करीब खींच लेगा, स्लाइट नेगेटिव। और कार्बन डेफिशिएंसी ऑफ लिटिल बिट इलेक्ट्रॉन की वजह से स्लाइट पॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स में ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करता है, जबकि कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का किरदार अदा करता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स के तमाम रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। सॉरी, इसके अक्सर रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। जब भी हम इसके ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना चाहते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो होता है किसी भी रिएजेंट का, वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, जबकि इसका जो दूसरा हिस्सा है वो यानी ऑक्सीजन, ये न्यूक्लियोफिलिक का किरदार अदा करता है और ये अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर। यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की जानिब और ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और ये बॉन्ड ब्रेक करके न्यूक्लियोफाइल की तरफ चला जाएगा। फाइनली ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये कार्बन के साथ कनेक्ट हो गया और ये H यहाँ से डिटैच होके ऑक्सीजन के साथ आ गया। जिस न्यूक्लियोफाइल को हमने कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराना चाहा, वो फाइनली एज ए होल रिएक्टेंट का हिस्सा बन गया है। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ पे और जो इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन था वो यहाँ पे आ गया। इस प्रोडक्ट को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट या सिंपली एडक्ट का नाम देते हैं। इसमें गौरतलब बात यह है कि कार्बन के साथ यहाँ कौन से ग्रुप्स मौजूद हैं, चाहे दोनों हाइड्रोजन हो फॉर्मेल्डिहाइड, एक हाइड्रोजन हो दूसरा अल्काइल ग्रुप हो एसिटल्डिहाइड, प्रोप्यूनेल्डिहाइड, ब्यूटाइल्डिहाइड एट्सेट्रा, या दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स हों कीटोन, तो ये वाले हिस्से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एज सच रहेंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एसिड कैटालाइज भी होता है, बेस कैटालाइज भी होता है। हर दो सूरत में प्रोडक्ट यही बनेगा। हम दोनों को वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस। हमारे पास एक बेस है MOH, ये आयोनाइज होगी M पॉजिटिव OH नेगेटिव। बेस है क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल दे रही है। M सोडियम हो सकता है Na पॉजिटिव, पोटाशियम हो सकता है K पॉजिटिव, या कोई अदर मेटल भी हो सकती है। हाइड्रोक्सिल ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देगा, जबकि प्रोटॉन और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट के दरमियान जो बॉन्ड है अल्टीमेटली न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस पर
पहले भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है और बाज केसेस में नहीं हो सकता। न्यूक्लियोफाइल था, अब जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड टूट के इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, अब इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ गया है। तो बेस ने बेसिकली कौन सा किरदार अदा किया? इसने न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा दिया। न्यूक्लियोफाइल ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना था कार्बोनाइल कंपाउंड को, अब इसकी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की सलाहियत बढ़ गई है और इसका फ़कत सबब बेस है जिसने इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज को डिस्क्रीट नेगेटिव चार्ज में बदल दिया है, यानी जुज़वी चार्ज को मुकम्मल चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, जिसका हम लास्ट टाइम तस्करा कर चुके हैं, और ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारे पास इंटरमीडिएट मौजूद है एल्कोक्साइड आयन। अब ये अटैक करेगा इस वाटर पे, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा या लिविस बेस के तौर पर एक्ट करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये बॉन्ड OH की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट यानी एडक्ट, और हाइड्रोक्सिल आयन जो इब्तिदाई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एंड ऑफ द रिएक्शन पे रिप्रोड्यूस हो गया, लिहाजा कैटलिस्ट की डेफिनेशन के तहत ये कैटलिस्ट हुआ। जो M पॉजिटिव इब्तिदान यहाँ पे बना था, ये एंड पे प्रोड्यूस होने वाले OH नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा और OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके M पॉजिटिव MOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस का बेसिक जो मकसद था वो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाना था ताकि रिएक्शन स्पीड अप हो और बेस एंड पे रीजनरेट हो गई है। अब हम एसिड कैटालाइज रिएक्शन की तरफ मुतवज्जे होंगे। हमारे पास है HX, इट मे बी HF, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, कोई स्ट्रांग एसिड है जो इजीली H पॉजिटिव दे सकता है। H पॉजिटिव हमें मिल गया और H पॉजिटिव अटैक करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड पे, और हम जैसा कि चंद मिनट कबल पढ़ चुके हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, एक न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखने वाला कार्बोनाइल ऑक्सीजन। ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देगा और हमें ये वाला इंटरमीडिएट कैटाइन मिलेगा। इसमें हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ने चूंकि अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया, तो डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसको आगे हम दो तरीक़ों से ट्रीट कर सकते हैं। पहले इस तरफ हम इसको देखेंगे कि अब चूंकि इसके ऊपर पहले ही स्लाइड पॉजिटिव चार्ज था जैसा कि यहाँ मौजूद है, और ऑक्सीजन के ऊपर डिस्क्रीट पॉजिटिव चार्ज आ गया, मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत इस ऑक्सीजन की न्यूट्रल ऑक्सीजन की बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मज़ीद इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये स्लाइड पॉजिटिव चार्ज अपनी मैग्नीट्यूड में इस स्लाइड पॉजिटिव चार्ज से ज़ायद है, और इसका सबब साथ नेबरिंग ऑक्सीजन पे डिस्क्रीट पॉजिटिव चार्ज आ जाना इसका सबब है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा, इस पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब आ जाएगा। H पॉजिटिव यहाँ से जुदा हो जाएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे आया और इसकी जानिब शिफ्ट हो गया ये, और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की जानिब आएगा। ऑक्सीजन पे या नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये कंपाउंड को हाईली अनस्टेबल कर देते हैं, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आना ये बेसिकली इनको
अनस्टेबल बनाने का सबब होता है, क्योंकि ये बेसिकली तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले होते हैं, मगर किसी सबब से जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दें जो कि इनकी नॉर्मल एबिलिटी के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इनकी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत बहुत बढ़ जाती है। जो वीकेस्ट बॉन्ड इनके साथ होगा फिर उसको कुर्बानी देना पड़ती है और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको देता है। इस तरीके से हमारे पास फाइनली ये एडक्ट बना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। अब हम गौर से देख सकते हैं कि बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में जो हमें एडक्ट मिला था, C के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक तरफ न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में भी 100% उसी तरह से एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरी तरफ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कनेक्ट हो गया है। यानी रिएक्शन चाहे बेस कैटालाइज्ड हो या एसिड कैटालाइज, हर दो सूरत में प्रोडक्ट सेम बनता है। हम इसको न्यू मेथड से भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इस पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो पाई बॉन्ड है, वीकेस्ट बॉन्ड है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये पाई बॉन्ड इसकी जानिब शिफ्ट हो गया और यहाँ से चूंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से ऑक्सीजन की जानिब चला गया, इस पे इस स्लाइड पॉजिटिव चार्ज को ये डिस्क्रीट पॉजिटिव चार्ज में बदलने का सबब बनता है। अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस जानिब और इस पे मौजूद पेयर इस कार्बोकैटाइन की जानिब शिफ्ट होगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ, और ये H पॉजिटिव यहाँ से जुदा हो जाएगा, हमें ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है फाइनली। और जो H पॉजिटिव यहाँ से जुदा होता है वो इब्तिदाई तौर पर बनने वाले जो एनाइन है इसके साथ मिलकर एसिड को रीजनरेट करता है। लिहाजा ये बात पाया तकमील को पहुँची कि वाकई ये कैटलिस्ट का काम करता है, चूँकि इब्तिदाई रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है एंड पे ये रीजनरेट भी हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इन जो जनरल मैकेनिज़्म पढ़े बेस कैटालाइज रिएक्शन के और एसिड कैटालाइज रिएक्शन के, इनको प्रॉपर रिएक्शंस पे अप्लाई करेंगे। इनको आप अच्छा करेंगे तो मोस्ट ऑफ़ द रिएक्शन में यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जिनको ये अच्छी आती हैं इनको ऐसा समझ लें कि नेक्स्ट इस चैप्टर का जो 80% हिस्सा है उसका जो थीम है, उसके जो मरकज़ी बातें हैं वो समझ आ गई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।